Let's discuss the question number 2 of exercise 3.3 where you have to solve the equation by factorization. समरी में हमने देख रखा है कि सोल्यूशन के जो मेथड्स हैं उसमें हमारा फर्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम था. नाउ वी हैव कम टू द फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है कि आपको मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि वो इन दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर हो. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से किया जाता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट से. सो 2 3 6. सो वी विल राइट ओवर हियर. रफ में आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है. 6 अभी आया. 6 के आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाए, -5. एक्स तो आएगा ही, वो एक्स हम ऑलरेडी करेंगे, लेकिन हमें यहाँ भी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द -5. देखो जो कांस्टेंट होना है ना, कांस्टेंट के बाद में जो साइन है ना, ये साइन आपको बताएगा कि जो फैक्टर्स हैं आप उन्हें ऐड करोगे, ठीक है. ये वाला टर्म बताएगा आपको कि फैक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है. और हम जानते हैं कि ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है, या तो दोनों के साइन पॉजिटिव हो या तो दोनों के साइन नेगेटिव हो. दोनों कंडीशन में हम ऐड ही करते हैं क्योंकि साइन सेम होंगे तो हम ऐड करते हैं. अब हम बात करेंगे कि जो इसके फैक्टर, जो हम 6 के फैक्टर्स ले रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए दोनों नंबर्स के साइन क्या होने चाहिए, तो वो मिडल वाला टर्म बताएगा. यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना, तो यानी कि आपको दोनों टर्म में कौन से साइन लगाने हैं, माइनस के. सो नाउ लेट्स डू द फैक्टराइजेशन फॉर 6. 6 के फैक्टर्स, एक तो आपको मिलता है 1 × 6, दूसरा फैक्टर आपको मिलता है 2 × 3, तीसरा फैक्टर मिलता है 3 × 2. अब जैसे ही 3 × 2 रिपीट हो गया ना, रिपीट होते ही हमें उसे नहीं लिखना है. ओके, हमारे पास में 2 फैक्टर्स हैं, किनको ऐड करने पर हमें क्या मिल जाए, -5, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि आपको ऐड करना है. तो देखो 1 + 6 करते तो हमें क्या मिलेगा, 7, हमें नहीं चाहिए. फिर यहाँ पे 2 + 3 करते हैं तो हमें 5, यस एग्जैक्टली 5 मिल जाएंगे. और दोनों के साइन यहाँ बता रहा है कि वो कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए. सो हाउ विल सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट राइट द सोल्यूशन फॉर इट. विल राइट द इक्वेशन अगेन. 2x² - 5x + 3 = 0. Okay, then we write on factorization 2x² - 2x - 3x + 3 = 0. ठीक है, आपको क्या करना है, जो फैक्टर जो आपने टर्म्स ले लिए हैं बस उसके साथ में आपको बीच वाले टर्म में x यूज कर लेना है. नाउ विल टेक द ग्रुप. हम ग्रुप बना लेंगे. फर्स्ट इन 2 का ग्रुप हम ले रहे हैं, दैट इज दिस वन. ओके, इन दोनों में हम देखते हैं कि 2x जो है वो कॉमन है. ओके, इन दोनों टर्म्स में से हमने 2x को बाहर ले लिया. अब फर्स्ट वाला टर्म देखते हैं. 2x² में से 2 बाहर आ गया, x² में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बच जाएगा. माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 2x जो है ना वो पॉजिटिव साइन में है ना, तो इसीलिए जो यहाँ पे जो भी साइन है वो एज इट इज रहेंगे. याद रखना है, अगर पॉजिटिव साइन बाहर है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे ना वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही साइन लेंगे. लेकिन अगर नेगेटिव लेंगे तब साइन चेंज होंगे. कैसे, विल सी इन दिस स्टेप ओनली. अब यहाँ देख लेते हैं. 2x कम्प्लीटली बाहर जा चुका है, कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1. अब यहाँ पे हम, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, हमने क्या एक माइनस को कॉमन ले लिया, -3 कॉमन हमने ले लिया. ओके, देखो -3x में से -3 बाहर आ चुका है, मतलब अंदर सिर्फ क्या बच गया, x. और जैसे मैंने कहा कि जब माइनस आप कॉमन लेते हो ना तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज. देखो यहाँ -3 जो 3x था ना, इसका साइन क्या था, माइनस, लेकिन ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो उसका साइन पॉजिटिव हो चुका है. यहाँ पे साइन क्या था, पॉजिटिव, तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सॉरी, 3 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 1 है. याद रखना है कि अगर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर ले लिया कॉमन तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन कॉमन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसा साइन पहले वाले स्टेप में था वैसे ही साइन वो कैरी फॉरवर्ड करना है. ओके, अब हम देखेंगे x - 1 x - 1, ये 2 ब्रैकेट कॉमन है तो उनको हमने एक बार लिख लिया. और क्या बच गया, 2x. अब
यहाँ पे हमारे पास में x माइनस वन ये कॉमन ब्रैकेट है, तो इसीलिए इसे हम वन टाइम लिख लेंगे, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पे 2x माइनस 3। देखो यहाँ पे हम अक्सर गलतियाँ करते हैं कि ये जो माइनस जो ये साइन है ना, ये साइन यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दिस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम कह रहे हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल्स टू 0। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। आई थिंक एंड आई होप यू रिमेंबर कि हम लास्ट टाइम भी बात की है कि सम a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसमें क्या होगा, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, क्योंकि 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली आंसर 0 मिलेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर या तो हो सकता है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 हो, और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, या तो फिर ये 0 हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो x माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ पे माइनस है ना, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। और अब यहाँ देखते हैं 2x माइनस 3 है, तो पहले माइनस 3 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम पॉजिटिव 3। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, व्हेन वी शिफ्ट दिस ओवर ऑन टू द RHS इट विल बिकम इनटू द डिवीजन x3/2। तो आपके सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर द सोल्यूशन फॉर, आप इसे ब्रैकेट में कुछ इस तरह से लिखेंगे, द सोल्यूशन फॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आर 1 एंड 3/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे कितनी मैक्सिमम जो पावर थी 2 थी ना, इसीलिए आपको सोल्यूशन भी इसके 2 ही मिले। ओके, विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Let's see the question number 3. Root 3x square plus 10x plus 7 root 3 is equals to 0. इसे करना है फैक्टराइज। सिंपल तरीके वही है, आपको क्या करना है, जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, आई जस्ट वांट टू राइट ओवर हियर 7 रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं रूट 3 की पावर 2, एंड वी नो दैट 2 से जो रूट है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला 7 इंटू 3 विच विल गिव्स यू 21। तो आपको अब निकालने किसके, 21 के फैक्टर निकालने हैं। सो आई विल राइट ओवर हियर 21। अब हम किसे 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक तो आएगा 1 की टेबल में 21 टाइम, एक आएगा 3 की टेबल में 7 टाइम, फिर इसके बाद में 4 की, 5 की, 6 की टेबल में नहीं आएगा, अगेन 7 की टेबल में आएगा, क्योंकि 7 वापस रिपीट हो रहा है। वी विल स्टॉप ओवर हियर। ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू सी द साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर दिस इज सेइंग अ पॉजिटिव 1 ना, कॉन्स्टेंट के बाद में क्या पॉजिटिव साइन है, यानी कि आपको फैक्टर्स करने हैं ऐड। 121 को ऐड करेंगे यू विल गेट 22, तो हमें ये तो नहीं चाहिए। 3 को 7 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। येस ऑफ कोर्स वी वांट द 10 ओवर हियर। अब उसके बाद में दोनों, क्योंकि ऐड करने के लिए या तो दोनों नेगेटिव होते हैं या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो दोनों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव है, इसका साइन बताएगा। क्या है, प्लस है, यानी कि दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस है। सो नाउ विल डू द सोल्यूशन फॉर इट। नाउ विल राइट ओवर हियर ऑन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं रूट 3x स्क्वायर, 10x को हमें किस में स्प्लिट करना है, 3x और 7x में। सो 3x प्लस 7x प्लस ये 10x को तो हमने इसमें स्प्लिट कर दिया है, अभी क्या बच गया 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म लेंगे। देखो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वापस से समझ लीजिए 10x को है ना, ये हमने इसमें स्प्लिट किया है,
अगर आप सोचे ना कि वो 10x कहाँ गया, 10x ये रहा, 3x प्लस 7x क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको 10x ही मिलेगा, है ना। सो नाउ विल टेक आउट द कॉमन टर्म। अब हमें कॉमन टर्म इन दोनों में देखना है। अगर आप देखोगे तो दोनों में हम 3x को कॉमन निकाल रहे हैं, सॉरी √3 को हम कॉमन निकाल रहे हैं। अब √3 कॉमन कैसे निकलेगा, √3 हम कॉमन कैसे निकालेंगे ये देखना है। √3 बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x प्लस। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो 3 है, अब 3 में से √3 बाहर जा रहा है तो बचेगा क्या। सो जस्ट सी दिस थिंग, क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, √3 की पावर 2। एंड वी नो कि स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 3x, ये जो 3x है ना, इसे हम लिख रहे हैं √3 इंटू √3 या फिर √3 रेज़ टू पावर 2। लेट्स जस्ट हैव वन, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, हम इसे क्या करते हैं, आई जस्ट इंक्रीज वन मोर स्टेप। अगर आप चाहो तो ये स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज आपके इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आ सकते हैं। प्लस इसे इस √3x को क्या कर रहे हैं, √3 इंटू √3 x, ये जो है ना 3x को हमने √3 इंटू √3 कर दिया, प्लस 7x प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इजीली इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, किसे हम ले रहे हैं, √3x को कॉमन, x स्क्वायर में से √3x स्क्वायर में से √3x बाहर आ चुका है, अंदर सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 √3 थे, उसमें से एक बाहर आ चुका है तो अंदर एक √3 बचेगा, x भी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, सो नथिंग विल लेफ्ट ओवर हियर नाउ। अब इसमें से देखेंगे हम, यहाँ से हमने प्लस 7 को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, 7x में से 7 रह गया, x अंदर बच गया, प्लस अगेन लगा देंगे क्योंकि बाहर का साइन प्लस है इसीलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 7 √3 में से 7 बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, √3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन जो ब्रैकेट है उसे 1 टाइम लिख लेंगे, जो कॉमन ब्रैकेट है उसे 1 टाइम लिख लिया, और क्या बच गया अब यहाँ पे, √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, इसका मतलब हुआ या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो हम देखेंगे अब इसके बाद में, क्योंकि ये प्लस हो रहा है इसलिए वहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। सो x इज इक्वल्स टू माइनस √3 और यहाँ पे √3x इज इक्वल्स टू -7, ये प्लस 7 था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब व्हेन विल शिफ्ट ओवर देयर इट विल गो इनटू द डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, या तो है आपका -√3 और एक है आपका -7/√3। देयरफॉर द solution for √3x square plus 10x plus 7√3 is equals to 0 are -√3 and -7/√3। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर।